त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महाकथा जो हम श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से, गंगा के पावन तट पर जहाँ राजा परीक्षित ध्यान अवस्था में बैठ करके उस कथा का रस ले रहे हैं, जिसे सुनने के बाद फिर कुछ शेष बचता नहीं। तो आगे हम देखते हैं कि चित्रकेतु, जिसे ऋषि अंगिरा और देव ऋषि नारद जी ज्ञान वहां पर देने के लिए आते हैं, जब वो शोक में चले जाते हैं। लेकिन कहा भी जाता है कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, केवल एक मनुष्य ऐसा है जो बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है। उसको भगवान ने वो सुविधाएं दी हैं कि इस शरीर में रह करके अपने समस्त कर्मों को, जो भी उसने पूर्व जन्म में या कभी किया होगा, उन बंधनों को वो काट सकता है। तो ऐसे ही राजा चित्रकेतु थे। ये जब शोकाकुल अवस्था में जाते हैं, उस समय भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान के भक्त भी थे, तो ऋषि अंगिरा और नारद ऋषि जो मंत्र देते हैं, उसके बल पर उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया, जिसे पाने के बाद सारे शोक, सारे कष्ट, सारी निराशाएं, सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही चित्रकेतु के साथ हुआ। इन्होंने मंत्र जाप श्रद्धा से करके ज्ञान प्राप्त किया। जिसका हृदय ऋजु है, सरल है, वो व्यक्ति जल्दी से उस तत्व को पा लेता है, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी विद्वत जन नहीं पा पाते। इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिसका हृदय सरल है, जो शुद्ध पवित्रता से रहता है, भगवान उस पर अति शीघ्र कृपा करते हैं। ऐसे ही राजा चित्रकेतु का था। ये सम्राट जरूर थे, लेकिन इनका हृदय जो था, एकदम निर्मल, निश्चल, बिना किसी छल कपट के अपनी प्रजा का पालन करते। लेकिन राजा के जीवन में कष्ट हो और प्रजा कैसे सुखी हो सकती है, जिसका राजा अच्छा है। अगर राजा पे कोई कष्ट आता है तो प्रजा भी दुखी होती है। चित्रकेतु के साथ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन अनेक जितने भी हमारे शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, सब में एक ही बात कही है कि बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। जैसे सांख्य दर्शन में भी कपिल ऋषि ने बताया कि ज्ञानानुमुक्ति, अगर मुक्ति चाहिए, वो परम तत्व चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान का होना परम आवश्यक है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ आपका हृदय जो है वो सरल हो, शुद्ध हो, ऋजुता से भरा हुआ हो, तो आपको वो तत्व पाने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे कहा भी जाता है, छोटा बालक होता है, माँ का स्नेह उसके प्रति अधिक होगा जो बड़ा बच्चा होगा उसकी अपेक्षा। इसका मतलब ये नहीं कि माँ भेदभाव करती है कि बड़े बच्चे से स्नेह नहीं, छोटे के प्रति विशेष है, ऐसा नहीं है। माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन अधिक स्नेह कहाँ होगा? जो छोटा है, अबोध बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं उसके हित में क्या है, अहित क्या है। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, जो ज्ञानी है, वो तो अच्छा बुरा समझता है। माँ उसका मार्गदर्शन करेगी, लेकिन विशेष कृपा दृष्टि छोटे शिशु पर होती है। ऐसे ही जो भक्त है वो भगवान का छोटा बच्चा है। जैसे कि राजा चित्रकेतु, इन्होंने मंत्र जाप करके उस परम तत्व को पाया, जिसे पाकर वो निर्भीक हो गए। और जब उस तत्व को पाया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सुमेरु पर्वत की पहाड़ियों में जो बड़ी बड़ी खाइयां थी, उधर विचरण करने के लिए निकल पड़े। जब वो विचरण कर रहे थे, उसी समय माँ पार्वती और भगवान शिव वहां बैठे हुए सत्संग करते हैं। तो उन्हें देख करके उनके मन में, जो भक्त होता है वास्तव में वो किसी से भयभीत नहीं होता, ऐसे ही चित्रकेतु थे। भगवान शिव और माँ पार्वती की महिमा उनको नहीं पता थी। वो माँ के ऊपर टिप्पणी करने लगे, जो चाहे मन में बोलने लगे। और माता तो माँ, उनको क्रोध आया और उनको श्राप दे दिया। लेकिन ये देख करके चित्रकेतु थोड़ा परेशान हुए, अपने विमान को रोके और नीचे उतर के माँ के आगे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। मातृशक्ति को करुणामयी कहा जाता है, वात्सल्यमयी कहा जाता है। ऐसे ही माँ पार्वती, उनके द्वारा जो भी अपराध हुआ
उसे माँ ने क्षमा कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आपको कोई उच्चता सफलता मिले या ज्ञान उस तत्व को पा लिया तो कभी किसी का अपमान मत करना। सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए आपका रिजु सरल होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सरलता नहीं, प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं जीवन में। घर में सब कुछ रखा हुआ है फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि रिजुता नहीं है, छल कपट भरा हुआ है। सामने वाले को धोखा हम कम देते हैं, अपने आप को ज्यादा दे रहे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि उस व्यक्ति को मैंने बेवकूफ बना दिया, वास्तव में ऐसा नहीं है। आपने मूर्खता करके उस व्यक्ति के मन में अपने प्रति श्रद्धा को तो कम कर लिया, साथ में वो आपका कर्माशय भी बन गया। आज हम जो कुछ भी करते हैं कल उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ऐसे ही चित्रकेतु थे। सफल जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? रिजुता। ऐसे एक कथानक है, इसके माध्यम से हम देखते हैं। एक जंगल में आश्रम था बहुत बढ़िया, वहां पर दो संत रहते थे, एक गुरुजी, दूसरा शिष्य। वो भी साधु, वो भी साधु। एक युवा और दूसरे वृद्ध थे थोड़े। एक दिन उनके मन में आया, आश्रम में रहते बहुत समय बीत गया, कि अब कहीं विचरण करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि संत वही है जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, आज यहाँ कल कहीं और है। तो संत हैं जो सदा विचरण करते रहते हैं। महात्मा ने ऐसे ही किया, अपनी कुटिया में ताला लगाया, दोनों निकल पड़े विचरण करने के लिए। कई महीने बीत गए, फिर सोचा कि चातुर्मास हो गया है, अब वापस आश्रम में लौटना चाहिए। संतों की अपनी मस्ती होती है, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता। जहाँ पहुंचे, जहाँ अंधेरा हुआ वहीं विश्राम कर लिया। प्रभु कृपा से जहाँ से प्रसाद मिला उसे ग्रहण कर लिया, उसी को खा करके भगवत भजन में मगन रहना, और जो भी हमारी शरणागति आए उसका उद्धार करना, ये संत का स्वभाव होता है। तो संत के लिए ना तो अपना कोई होता है ना कोई पराया, सारा संसार उनका अपना है, फिर कोई भी अपना नहीं। इस भाव चेतना में जीने वाले ऐसे परम शिष्य और गुरु दोनों निकले। कुछ समय पश्चात जब पुनः आश्रम में वापस लौटते हैं, देखते हैं कि उनकी जो भी कुटिया थी वो पूरा टूट फूट गया और बहुत धूल धक्कड़ भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो वृद्ध संत थे उन्हें किसी की परवाह नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचना और प्रभु गुण गाना, मस्त रहना, कोई चिंता नहीं, कभी नेगेटिव सोचना नहीं। लेकिन दूसरा शिष्य जो युवा थे उनका, वो जब देखो तब किसी न किसी त्रुटि को निकालना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा हो जाना, ये सब काम करता। लेकिन संत का स्वभाव तो ये है ही नहीं। साधु वो जो अपने आप को जीत लिया, स्वामी भी कहा जाता है। पहले स्वयं का स्वामी बनना, फिर वो जगत का स्वामी बन सकता है। ऐसे ही इसके साथ था। तो वृद्ध जो संत थे वो बार बार अपने शिष्य की तरफ देखते कि अब क्या प्रतिक्रिया करेगा। तो महात्मा आए, शांति से बैठ गए, आसमान की ओर देखा और भगवान की प्रशंसा करते हुए उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। लेकिन जो उनका युवा शिष्य था भगवान को कोसते जा रहा कि तेरे को इतना भी तरस नहीं आया कि कोई सन्यासी साधु है उसकी कुटिया की रक्षा करना चाहिए, तूने एक छोटी सी कुटिया थी वो भी तोड़ फोड़ दी। लेकिन वृद्ध संत थे, सारी बातें उसकी सुन रहे थे। फिर उसकी तरफ देखते कि अब इसका रुख क्या है, तो वो भगवान की उतनी ही प्रशंसा करते जा रहे। बोले भगवान तूने बहुत अच्छा किया, अगर तू ना होता तो शायद जो बचा है वो भी ना बचता। तूने देखा होगा कि बहुत भयानक तूफान चल रहा है, तो ये कुटिया पूरी ना उड़ जाए इसलिए तूने हवा का रुख बदल दिया होगा। यानी पॉजिटिव सोच रख रहे हैं और अपने अंतःकरण को और गदगद करके भगवान की महिमा सुना सुना के प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो मन में प्रसन्नता नहीं होती, इससे हमारा चित्त जो है और मलिन हो जाता है, जैसे कि ये साधु कर रहे थे युवा। तो दूसरे संत भगवान की प्रशंसा करके अपने चित्त में आह्लादित हो रहे थे। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो ना तो हमें कोई बीमारी होती है, ना ही हमारे मन में किसी के प्रति कलुषिता आती है, ना ही हमारा भविष्य, न भूत न वर्तमान संकट में पड़ता है। इसलिए सदा सोच जो है
सकारात्मक ही रखना चाहिए। जब महात्मा ने ऐसे प्रशंसा की और उनका युवा शिष्य पास में बैठा, सब देख रहा है, सुन रहा है, बोले इनको कौन सा भगवान ने ऐसा उपहार दे दिया जो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, साधु का धर्म है कभी भी निराशा में नहीं जाना, कभी भगवान के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि आज जो कुछ है, जो बचा हुआ है, तो उसकी कृपाई थी। वो चाहता तो पूरी कुटिया ही उड़ा के फेंक देता, लेकिन नहीं, उन्होंने यही कहा कि प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी कि तूने हवा का रुख बदला तो ये कुटिया इतनी बच गई। और आसमान की ओर देख देख करके प्रसन्न चित्त हो रहे। कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति महान सोच रखता है, उच्च सोच रखता है, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। और जब हम निराशावादी बन जाते हैं तो और हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए जब जो आप चाहते हैं वैसा ही सोचना, वैसा ही करना, वैसे ही लोगों की संगति में रहना, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से प्रसन्नता से, खुशियों से भर जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति कभी भी गलत सोच ही नहीं सकता। और ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम ऋजु होंगे, महान पुरुषों का संगत करेंगे तब। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जित करने की शर्त क्या है कि हमें सम दम, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं उन पे हमें नियंत्रण करना चाहिए। जिसने अपने आप को जीता, अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, वो दुनिया पे कहीं भी विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले व्यक्ति कहाँ हार जाता है? अपनी इंद्रियों से। जैसे रसना छोटी सी इंद्रिय है, लेकिन इतने बड़े शरीर को कष्ट देती है। बहुत, किसी को डायबिटीज है, कोई भी रोग है शरीर में, डॉक्टर ने निषेध कर दिया कि आपको मीठा नहीं खाना, लेकिन हमारी जीभ, हमारा मन इतना चंचल है कि जिस चीज के लिए मना किया उसी के प्रति बार बार आकर्षित होता है। डायबिटीज है तो हम रसगुल्ला तो खाएंगे, लेकिन निचोड़ के खाएंगे, पर खाएंगे जरूर। इससे क्या होगा? आपने रसना का स्वाद तो ले लिया, अपनी इंद्रियों को तो पुष्ट कर दिया, लेकिन इतना बड़ा जो शरीर था, जो साधन था किसी लक्ष्य को पाने का, उसको कष्ट हुआ। कहने का मतलब यही है, कोई भी लक्ष्य पाना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, वो परम तत्व तो बहुत दूर है। हमारे जीवन में छोटे छोटे जो हमारे लक्ष्य होते हैं उसमें हम परास्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कंट्रोल नहीं था। सबसे पहले सम दम की ओर हमें गति करना चाहिए। अब सम क्या है? सम से तात्पर्य है इंद्रियों का निग्रह करना, और दम उनको बहिर्मुखी जो विषय हैं उनकी तरफ जाने से रोकना। तो सम दम को जिसने जीता वही सिकंदर। अब सिकंदर महान था, अब विश्व विजेता कहा गया, लेकिन अपने आप को तो जीता ही नहीं। इसलिए जब वो दुनिया से गया तो अंत में बोल के भी गया कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना। क्यों? ताकि दुनिया को ये पता चले कि संसार में जैसे आप आए थे वैसे खाली हाथ वापस लौटना है। तो जीतना किसको है? अपने आप को जीतना है, मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है, तभी आप उस लक्ष्य को पाएंगे। जैसे कि संत महात्मा जो इतने भी बड़े महापुरुष हैं, वो सबसे पहले किसको जीतने हैं? अपने मन को, अपनी बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी करना। तो यहाँ पर कहा भी कहा है, कहते हैं कि जैसे साधनभूत जो इंद्रियां हैं, बाह्य, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, सभी ये दिख तो रही हैं, लेकिन वास्तव में उस लक्ष्य को पाने के लिए साधन है। और दूसरी है हमारी अंत इंद्रियां यानी सूक्ष्म जगत, और तीसरा है हमारा मन। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये साधन भूत जो बाह्य इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये ना हो तब भी नहीं पा सकते आप। और अंतर जो सूक्ष्म जगत है, जो अंदर देखने की जो सूक्ष्म शक्ति है, वो भी नहीं है तो भी आप लक्ष्य नहीं पा सकते। और तीसरी चीज है हमारा मन। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही एक बादशाह था बहुत बड़ा, उससे किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा। कई प्रश्न थे मन में, तो उनमें से एक प्रश्न था कि दुनिया की ऐसे सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है? तो उसने एक ही उत्तर दिया, आशावादी होना। ये सबसे बड़ा आश्चर्य बताया उस बादशाह के अनुसार। अब आशावादी होना कोई खराब चीज तो नहीं। अगर मन में आशा है, कुछ पाने की कोई इच्छा है, अभिलाषा है, तभी व्यक्ति कर्म करता है। तो ये आश्चर्य कहाँ? तब बादशाह ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमें ये आशा है, प्रतिदिन हम देखते हैं
शमशान की तरफ जाएंगे तो कोई न कोई वहां से शब जरूर गुजरता है। हर रोज ना जाने कितने लोग मृत होते हैं और कितनों का जन्म होता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम देखते हैं सब कुछ, फिर भी हमें यही उम्मीद है कि ये तो व्यक्ति चला गया, लेकिन मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। जबकि हमें ये पता ही नहीं कि कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम एक आशा लेकर के जीते हैं कि मैं तो कल भी रहूंगा। आशावादी होना चाहिए, लेकिन विवेक के साथ, ज्ञान के साथ। ये भी ध्यान रखना कि जो श्वास गई है वो लौटेगी हमें नहीं पता। आज आंख बंद करके सो गए, प्रातः काल ये खुलेगी कि नहीं हमें नहीं पता। तो जो आशावादी व्यक्ति है वो ज्ञान के साथ जब आशा करता है तो अपने लक्ष्य को भी पा लेता है। जैसे कि राजा चित्रकेतु थे। यह चित्रकेतु केवल इस कथानक के लिए नहीं, बल्कि हम सब चित्रकेतु हैं। हमारे सबके जीवन में ये प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी प्रिय से किसी से विछोह हो जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो बहुत पीड़ा दिया था। तब क्या होगा? हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। जीवन है तो ये आएंगे ही आपके जीवन में। कभी खुशियां मिलेंगी, कभी गम आएंगे, कभी बहुत प्रसन्न चित्त होगा, कभी बहुत घोर निराशा में चले जाएंगे। जो सत्संगी है, जो योगी है, जो सत्पुरुषों का संग करता है, वो इन सब चीजों में सदा सम रहता है। अब इनमें सम कैसे रहें? बोलना बहुत सरल होता है कि सुख आया तो सम रहना, दुख आया तो भी सम रहना, और भगवान का हर परिस्थिति में धन्यवाद करना। बहुत सरल शब्द हैं ये सुनने में, लेकिन जब घटना घटती है उस समय ये उपदेश कोई काम नहीं आता। तब जिस व्यक्ति ने सत्संग पहले कभी किया है, जिसने ऐसे पुरुषों की संगति को की है जो उस परम तत्व को प्राप्त किए हैं, तभी जाकर के आप जो भी जीवन में कठिनाई आएगी उसे पार जा सकते हैं। अब कहा जाता है कि सरल हृदय है वो पा सकता है, लेकिन जो मनुष्य है वो बुद्धिजीवी प्राणी भी कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर बुद्धि जो है मनुष्य के पास है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो तो भोगवादी हैं। आज जो भी कर्म करेंगे उनको ना तो पुण्य मिलने वाला है और ना ही उससे पाप लगने वाला है। लेकिन मनुष्य जो बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है, ये जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको मिलने वाला है। तो परम तत्व को किसने पाया? जो बुद्धि से परे चला गया और हृदय तत्व को लेकर के जो चलता है वो उसको पा जाता है। कहने का मतलब यही है कि भक्त बनने के लिए या परम सत्ता तक पहुंचने के लिए आपका ज्ञानी या बुद्धिजीवी होना कोई आवश्यक नहीं। जैसे कबीर थे, मीराबाई थी, रविदास जी, कौन से पढ़े लिखे थे ये? चमड़े का काम करते थे बैठ के। मीराबाई भजन गा गा कर भगवान को सुनाती थी और उसकी याद में अश्रुपात करती। सब काम करते हुए उन्होंने उस तत्व को पाया था। क्यों? क्योंकि बुद्धि उतना नहीं चलाता भक्त जितना ज्ञानी चलाता है। तो ज्ञानी होना गुनाह है क्या? नहीं। ज्ञानी होने के साथ साथ आपका सरल हृदय होना चाहिए। जो व्यक्ति इस हृदय गुहा में बैठ करके आंखें बंद करके अंतर्मुखी जब होता है, तब वो बाहरी जो विषय हैं उनसे उसका भटकाव थोड़ा खत्म हो जाता है। अब मन में एक प्रश्न उठेगा कि आंख बंद करते ही तो अंधेरा दिखाई देता है, तो झट से हम आंख खोल देते हैं। अंधेरा दिखाई दे तब भी आंख जरूर बंद करना, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिमुखी हैं। कहा भी जाता है कि मन जो है एक सेकंड में कहाँ कहाँ चला जाएगा किसी को नहीं पता। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मन अमेरिका में पहुंच गया। इसकी गति इतनी तीव्र है कि हम सोच भी नहीं पाते, उतनी देर में वहां पर चला जाता है। आशुगामी कहा जाता है। आशु का मतलब शीघ्रता पूर्वक चलने वाला। ऐसा हमारा मन है। तो जिसने मन को जीत लिया वो उस परमात्मा को जीतेगा। तो हृदय से युक्त होकर जो भक्ति करता है वो सदा स्फूर्ति से भरा हुआ रहता है और वो उस मक्खन रूपी परमात्मा को पा लेता है। और जो बुद्धि तत्व को लेकर के चलता है वो छाछ उसके लिए शेष बचती है। कहने का तात्पर्य यही है, संसार के जो सुख दुख हैं खट्टे मीठे, उन फलों को वो चाखता रहता है, लेकिन हृदय रूपी उस मक्खन को, जो मक्खन रूपी परमात्मा है, उसको पा करके
अपने जीवन को धन्य बनाता है। ऐसे ही जब गुरु की शरण में गए स्वामी दयानंद जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जब वो उनके दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से एक आवाज आई कि कौन है। तो उनका एक ही उत्तर था, यही तो जानने आया हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। जब ये उत्तर सुना तो गुरु जो होते हैं वो शिष्य को देखते ही पहचान जाते हैं कि वास्तव में ये भरा हुआ आया या खाली है। तो जब ये प्रश्न सुना कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने के लिए आया हूँ, तो गुरु बिरजानंद जी जो हैं अपनी झोपड़ी से बाहर आए और स्वामी जी को देखा तो बोले कि आप यहाँ क्यों आए हैं। एक ही उत्तर, यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अब तक जितना कुछ आपने प्राप्त किया था उस सब को जाके यमुना में बहा दो। कोई दूसरा शिष्य होता तो उल्टा जवाब करने लग जाता, लेकिन वास्तव में जो जिज्ञासु है, जो प्यासा है, जो कुछ जानने की भावना से गया है, गुरु एक दृष्टि में परख लेते हैं। उन्होंने गुरु से कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं चाहा, चुपचाप जो गुरु ने कहा वैसा करते चले गए। यमुना के तट पर गए, जो भी पोथी पत्री लेके आए थे सारी यमुना में बहा दिया। अब जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, गुरु की कृपा दृष्टि उस पर अपने आप होती है। जैसे बहुत सारी घटनाएं भी सुनी होंगी। एक कथानक और था, गुरु किस ढंग से परीक्षा लेते हैं अलग अलग सबका होता है। प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उनमें से गुरु बोले कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, मेरी एक कन्या भी है, उसकी शादी भी करना है, तो मैं कहाँ जाऊं, इनकी परीक्षा इनमें से लूंगा, जो योग्य होगा उससे शादी करूंगा। तो गए और बोले कि आज एक काम करना है कि मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करनी है, तो कुछ ना कुछ सामान चाहिए, तो आप चोरी करो जो भी करो पर सामान लेके आना, जिसके हाथ में जो लगे लेके आना, पर याद रहे कोई तुम लोग को दिखे नहीं, ऐसे चोरी करना। सभी शिष्य आपस में सोचने लगे और गुरु की आज्ञा, चले गए, चोरी करके लेके आ गए। जिसको जो मिला वो सब लेके आए, लेकिन एक शिष्य जो था खाली लौट के आ गया। सभी शिष्यों ने दिया कि मैं ये लाया, ये लेके आया, लेकिन जो कुछ नहीं लाया वो बड़ा घबराया हुआ बोला, अब तो गुरुजी मुझे आश्रम से निकाल देंगे। डरते डरते गुरु के पास जाके बैठ गया। बोले, मैंने तुम्हें कुछ लाने को भेजा था, खाली हाथ क्यों आए। तो हाथ जोड़ के विनम्रता से बोला, आपने एक बात और कही थी कि जो भी चोरी करो कोई देखे नहीं। तो बोले, मैं जिस घर में जाता, जहां भी जाता, जंगल में भी जाता, कोई न कोई तो देख रहा था, वो था हमारा आत्मा परमात्मा देखने वाला। ये जब सुना गुरु ने तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए। बाकी शिष्य जो चोरी करके आए उनको कहा कि जो सामान जहां से लाए हो वो उसको वापस कर देना, क्योंकि मेरा बुद्धिजीवी कोई शिष्य है तो केवल ये है जो कुछ भी नहीं लाया। क्योंकि हम कहीं भी जाएं, आसपास देखते हैं कि कोई देख रहा है तो हम चोरी नहीं करेंगे, और कोई नहीं दिखा तो वो वस्तु उठाई और अपने पास रख ली। वास्तव में परमात्मा सबको दृष्टा है, मौन होकर के वो देखता है। जब कर्मों का फल हमारे सामने आता है तब हम सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसका परिणाम हमारे सामने आया। तो सफल होने के लिए ज्ञान का होना, विवेक का होना, साथ में हृदय से ऋजु होना परम आवश्यक है। बुद्धि से परे जो चला गया वो सुखी है, शांत है और आनंद से भरा हुआ उसका जीवन है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, जो भी उसके सानिध्य में आएंगे वो भी सुखी होंगे और खुद भी सुखी होगा, दूसरों को भी आनंद ही देगा। जैसे कि राजा चित्रकेतु ने किया, उनके जीवन में कष्ट तो आया, लेकिन नारद जैसे ऋषि का सानिध्य पा करके, मंत्रों की बड़ी शक्तियां होती हैं, उस शक्ति के बल पर उस परम तत्व, उस आनंद स्वरूप को पा करके निर्भय होके सब जगह विचरण करने लगे, सारा राजपाट छोड़ करके चले गए। ज्ञान के आगे या उस परम आनंद के आगे जो भी संसार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो सब गौण है, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। तो सब कुछ करते हुए हमारी दृष्टि उस लक्ष्य की ओर रहना चाहिए जिसे पाके व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
आगे राजा चित्रकेतु क्या करेंगे, क्या गति होती है उनकी, इस पे विचार होगा। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।